Fentanyl binds to opioid receptors in the brain, which are responsible for pain and emotions, produces intense euphoria, pain relief, and sedation. Impact is highly addictive, causes slowed breathing, which can lead to hypoxia, brain damage, or death. Heroin is converted into morphine in the brain. Binding to opioid receptors induces euphoria and pain relief. Impact causes addiction, memory loss, and impaired decision making. क्रॉनिक यूजर्स का ब्रेन स्ट्रक्चर भी ऑल्टर हो जाता है। क्रैक कोकेन डोपामीन लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी रीअब्सॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं और फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया एंड एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। ओवर टाइम यूज से इट रिड्यूसेस द ब्रेन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस नेचुरल डोपामीन, लीडिंग टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड एडिक्शन। मेथ मैसिव डोपामीन रिलीज ट्रिगर करता है, इंटेंस यूफोरिया एंड हाइपर एक्टिविटी। इसके कांस्टेंट यूज से डोपामीन और सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, मेमोरी लॉस, एग्रेशन एंड सिवियर कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। अब सारी कंट्रोवर्सी एक गेम में होगी, पुलिस आ गई, लड़ाई होगी, पेनल्टीज हो गई, रॉबरी हो गई, क्रेजी कमबैक गोल्स, एवरीथिंग हैपेंड एक गेम में विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। मैंने तो देखा भाई अपनी जिंदगी का ग्रेटेस्ट एवर नॉन नॉकआउट चैंपियंस लीग गेम, भयानक भयानक गेम, नींदें उड़ी हुई है, एडिक्शन हो गया है फुटबॉल का। अगर ऐसे गेम देखने को मिले थ्रू आउट द सीजन तो बस फुटबॉल दिखाओ, आई डोंट इवन वांट टू वॉच सिनेमा। दिस इज अलग ही लेवल्स ऑफ फुटबॉल भाई, और बार्सिलोना इन्वॉल्व है। दिस इज, ये क्लब हमेशा इन्वॉल्व होता है, कुछ भी होता है सारी स्टोरी लाइंस भाई इस क्लब की वजह से चल रही है। अब पता है क्या है? तुम मुझे बताओ, मैंने रीप्ले देखा और अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से अनबायसनेस के साथ बोलूं, अगर भगवान का नाम लेके मैं बोलूं तो क्या ये पेनल्टी थी कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है ये पेनल्टी। हेक नो, दिस इज नॉट अ पेनल्टी। तुम खुद बताओ, एक ये बंदा टच लेता है हेड से बिकॉज ही कैन स्कोर अ गोल, और पीछे से बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट है फरमीन का, इट्स लाइक कुछ है भी नहीं, वो चल रहा है। इवन आफ्टर द कॉन्टैक्ट ही कीप्स ऑन गोइंग, हेड से टच लेता है, फिर गिरता है जब शेजनी बॉल को क्लियर कर देता है, ही फॉल्स तब। अब अब मेरे को ब्लेम करोगे, रॉबरी आएंगे भाई, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ पेनल्टी। आई डिजर्व टू एंजॉय ऑल दिस। तुम सबने, हेट वॉचर्स ने सब कुछ एंजॉय करा है, मड्रिड फैंस ने हैव एंजॉयड दिस अ लॉट। लेट मी एंजॉय, लेट मी गेट माय विन। और पता है, जहां तक बात है कि ये पेनल्टी थी भी नहीं, अगर ये थी भी पेनल्टी तो भी अपने दिल पे हाथ रख के सच्चाई से कहना, क्या वो जो बार्सिलोना के अगेंस्ट पेनल्टी दी थी वो फेयर थी या नहीं? भाई दैट्स अ घोस्ट कॉन्टैक्ट। आई नो शेजनी सबको टच करना चाहता था आज, शेजनी आया था, कुछ ड्रग कुछ तो था, देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन उसके दिमाग में, उस वो सबको टच करना चाहता था, बट दैट देयर वाज नो टच इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। व्हाट अ क्रेजी गेम, इतनी कंट्रोवर्सी के साथ। पता है मैंने पहले ही हटा दी है पेनल्टी वाली बात, क्योंकि अब बात करेंगे असलियत में हुआ क्या। क्योंकि ब्रूनो लाज मेरे हिसाब से कंपनी के अलावा जिस किसी प्लेयर ने अभी तक बेस्ट एवर गेम खेला है बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो कल था बेनफिका के अगेंस्ट। इट वाज द बेस्ट ऑपोजिशन परफॉर्मेंस ऑल सीजन आई वॉच्ड बार्सिलोना के अगेंस्ट। और पर्सपेक्टिव है भाई इस परफॉर्मेंस से, लाइक उनके प्लेयर्स ने भी गलती करी, देयर वाज इंडिविजुअल मिस्टेक्स, पेनल्टी हुई दोनों एंड्स पे, ये सब सिचुएशंस थी। उसके बावजूद मेरे हिसाब से बेनफिका वर इनक्रेडिबल 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 टीम। और बहुत सिंपल प्लान है, मैंने पहले एल क्लासिको में भी डिस्कस किया था हाउ टू बीट बार्सिलोना, एंड आई थिंक ब्रूनो लाज गॉट इट एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सिंपल होता है, फुटबॉल की पिच को एक टू डायमेंशनल कार्टिजियन प्लेन की तरह इमेजिन करो। तो तुम देख सकते हो कि या तो तुम वर्टिकली पास दे सकते हो या हॉरिजॉन्टली पास दे सकते हो। मोस्टली पासेस हॉरिजॉन्टली होते हैं या डायगनली होते हैं, लाइक दे आर ऑब्वियसली, उनमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। बट इमेजिन करो कि तुम एक डिफेंसिव ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हो या वर्टिकली मूव करा सकते हो एट अ टाइम। नाउ व्हाट हैपेंस फॉर मोस्ट टीम्स जो इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रही थी बार्सिलोना के अगेंस्ट, दे वुड आइदर गो फॉर द वर्टिकल लॉन्ग बॉल, जैसे रियल मैड्रिड गई थी एल क्लासिको में, कि लॉन्ग बॉल जाते रहो, बैक लाइन के पीछे स्पेस है, यू नीड टू अटैक दैट, यू नीड टू अटैक दैट। कुछ टीम्स ने ज्यादा ट्राई करा जो हु हैड द कैपेसिटी टू कीप द बॉल अगेंस्ट बार्सिलोना, कि हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, बट उसमें ये होता है कि बार्सिलोना हैज ऑलवेज हैज अ चांस टू हाई प्रेस यू, और वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टैकल करना। अब एक पास होता है डायगोनल, जो मेरे हिसाब से सबसे वैल्यूएबल पास है फुटबॉल में, एंड आई विल एक्सप्लेन इट व्हाई। व्हेन यू मूव वर्टिकली गोल के पास जाते हो, अब क्या होता है, कुछ टीम्स प्रिपेयर करती है वर्टिकली डिफेंड करने के लिए,
and that is a team like Hansi Flick की Barcelona. Barcelona prepares to defend vertically. हम हमारा ब्लॉक हॉरिजॉन्टली बहुत कॉम्पैक्ट होता है, और वर्टिकली भी वी हैव वेज टू रियली नैरो डाउन स्पेस बिटवीन द लाइंस. हमारे मिडफील्डर्स बहुत पास पास होते हैं, द पिवट्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, तो दे कैन शफल इन बिटवीन द लाइंस. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब तुम डायरेक्ट पीछे जाने की कोशिश करते हो, वी हैव द हाई लाइन, वी हैव द ऑफ साइड ट्रैप, कि भाई तुम पीछे जाओ, ट्राई करो, एंड बार्सिलोना कैन डिफेंड ऑफ साइड ट्रैप की वजह से. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू पास हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट बार्सिलोना इज कि बार्सिलोना इतनी वर्टिकली कॉम्पैक्ट है कि हॉरिजॉन्टली डिफेंड करना मुश्किल है, लाइक बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा, बार 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 बार, टू मच शिफ्टिंग, राइट, इट्स डिफिकल्ट. बट देन अगेन देयर आर वेज टू टैकल दिस. व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि बार्सिलोना के फॉरवर्ड्स हायर अप होते हैं हमेशा, अगर तुम हॉरिजॉन्टली पास कर रहे हो बैक लाइन में, बार्सिलोना के फॉरवर्ड्स कैन ऑलवेज प्रेशर योर सेंटर बैक्स, ऑलवेज. एंड फिर अगर तुम्हारे डिफेंडर्स में क्वालिटी है तो यू कैन गो अबाउट इट, अदरवाइज स्ट्रगल करना पड़ेगा. लेकिन व्हाट ब्रूनो लाज एंड बेनफिका डिड वाज कि डायगोनल का यूज करो, बिकॉज डायगोनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल पास फुटबॉल में, बिकॉज इट नॉट ओनली मूव्स यू हॉरिजॉन्टली बट इट ऑल्सो मूव्स यू वर्टिकली. एक 2D प्लेन में ब्लॉक को डिस्टॉर्ट किया जाता है. नाउ कुंडे हैज टू ट्रैक बैक पीछे डिफेंड करने के लिए, बड़े बड़े लंबे लंबे तगड़े तगड़े स्विच लग रहे थे, ड्राइव्स जो थी वो डायगोनल थी. एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दिस गाय अल्वारो कैरेरा. करारा जवाब दिया इसने. लमीन वन ऑफ द बेस्ट, मेरे हिसाब से द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड. एक भयानक फॉरवर्ड को लॉक इन किया है पहले तो, और ऊपर से जो ऑफेंसिव एड ऑन किया है भाई, दिस ये ही प्लेड लाइक फिलिप लुइस की आत्मा चढ़ गई थी भाई से. वही लंबे बाल, वही लंबी टांगे, वही लंबा कद, डायगनली ड्राइव करता है, बॉल स्विच कर रहा है. दिस इज अ प्लेयर भाई, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेयर. और उसने दिखाया भाई, इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इतनी क्रेजी परफॉर्मेंस थी. और पता है फुल बैक्स की परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्वारो वाज क्रेजी गुड, और वहीं बार्सिलोना के लिए बाल्दे वाज क्रेजी गुड. आई थिंक बाल्दे ने पिछले 3-4 गेम्स जो निकाले हैं, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल गेम, भयानक क्लोज कंट्रोल, भयानक एबिलिटी टू विन डुअल्स. ऑल्दो बाल्दे को तमाचा मारा था शेजनी ने, गेम खराब हो जाता, कुड हैव लॉस्ट देयर, क्योंकि मिस्टेक हो गई, एक शेजनी आया फोड़ के चला गया. बर भाई बाल्दे ने जो उसके बाद गेम पकड़ा है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, आई यू कैन मेक अ केस कि आउटसाइड ऑफ ट्रेंट मे बी रीस व्हेन ही इज फिट, बहुत कम फुल बैक्स है जो फेज 1 फेज 2 में बाल्दे जितने अच्छे हैं, बिकॉज ही कैन ड्राइव, ही कैन पास इनसाइड. भयानक प्लेयर, जेन्युइनली आई वाज सरप्राइज्ड. बाल्दे लुक सो गुड, सो गुड. ऑन दी अदर हैंड कुंडे मेरे हिसाब से पूरे गेम भाई ही स्ट्रगल्ड इस गेम में. और भाई आई थिंक बार्सिलोना को भी मे बी आई डोंट नो, मे बी कुंडे हैज बीन ग्रेट सम गेम्स में, बट कुछ गेम्स से भाई कुंडे पे भी नजर जाती है. पर ये गेम ना अधूरा रह जाएगा अगर मैं बात नहीं करूंगा पेड्री के बारे में, क्योंकि ये पता है हिस्ट्री, यू ये ब्रेन वॉश हो जाएगा, लोगों का वाइट वॉश कर दिया जाएगा पेड्री के सीजन को. क्योंकि क्या हो रहा है कि जब पेड्री कुंडे को पास डालता है, कुंडे फिनिश नहीं करता. पेड्री ने पूरे सीजन ऐसे 10 डाइम्स रखी होंगी विच शुड हैव बीन फिनिश्ड, बट अटैकर्स डिड नॉट फिनिश इट. जिन प्लेयर्स पे वो चांसेस पड़े थे, दे डिड नॉट फिनिश इट. हेटाफे के अगेंस्ट भी पेड्री का गेम देखो, लास्ट के 15-20 मिनट, इट इज अ रिडिकुलस रिडिकुलस कैरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने बॉल पकड़ी है अलग अलग सिचुएशन से. हैज ही कंबाइंड विद द फॉरवर्ड्स? Yes, he has. Had he progressed the play? Yes, he has. Has he taken the ball in intense pressure? Feints कर करके निकला है? Yes, he has. Has he switched the ball? Yes, he has. Has he put in equalizing final balls बॉक्स के अंदर? Yes, he has. पेड्री का गेम कंबाइन करो, कलेक्टिवली देखो क्या क्या वो दे रहा है एक एम्बिग्यूअस रोल में, क्योंकि उससे बहुत कुछ कराया जा रहा है, उससे दोनों एंड्स ऑफ द बॉक्स में मेहनत करवाई जा रही है, उससे बीच में मेहनत कराई जा रही है. इट्स अ रिडिकुलस सीजन मेरे हिसाब से पिट है, सुपर कंप्लीट, सुपर कंप्लीट. अगर तुम्हें इंटैंजिबल्स देखने कि मिडफील्डर्स कैसे यूज करते हैं, देयर आर वेरी फ्यू मिडफील्डर्स, क्रूस मॉडरिच, जो समझ रहे हो लाइक जिनकी बात करते हैं, प्लेयर्स हु डोंट नेसेसरली कम इन स्कोर शीट्स वगैरह, बट जब मिडफील्ड प्ले देखते हो तुम, इनिएस्टा, शावी, भाई दिस वाज इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस पेड्री की. मैं ऑनेस्टली स्टार स्ट्रक था जब मैं देख रहा था कि पेड्री कर क्या रहा है. अकेला बंदा लगा पड़ा है, लगा पड़ा है. एवरीथिंग दैट केम आउट, क्योंकि आज तो लमीन इतना लॉग्ड था, इतना आउटसाइड ऑफ विनिंग, एक दो पेनल्टी, एक दो अच्छे पासेस, लमीन से कुछ निकला नहीं क्रिएटिवली. पेड्री ने पर पकड़ा है इस डेफिसिट ऑफ क्रिएटिव इनपुट में, क्योंकि रफीनिया भी स्टक था दूसरे विंग पे, ही कुडंट प्रोड्यूस मच.
पर पेड्री ने प्रोड्यूस किया। लमीन कुडंट प्रोड्यूस मच, बट पेड्री ने प्रोड्यूस किया। लेवेंडोस्की डगमगा रहा था, उसके पैर उलझे हुए थे, बट पेड्री वाज स्टिल क्रिएटिंग इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। और इस सब के यू हैव टू टॉप इट ऑल ऑफ इस क्रेजी गेम में, इस क्रेजी स्टोरी लाइन में। बार्सिलोना 3-1 हार रही थी, 4-4 इक्वलाइज हुआ था। रफीनिया ने एक गोल मारा था, लिटरली गोल किक, गोलकीपर ने गोल किक के लिए सर पे लगी, और पता नहीं सर की शेप ऐसी है कि कॉर्नर पे लगती है। तुमने देखा चाहे, जब कभी दीवार के कॉर्नर पे बॉल लगती है तो पट से जाती है, इतनी तेज। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उसके सर पे पता नहीं क्या बंदूक लगी थी, तोप की तरह बॉल टकरा के गोल में जाती है। देन रफीनिया, द कैप्टन, द कापितान, द बेस्ट, द मोस्ट क्लच प्लेयर वर्ल्ड फुटबॉल में अभी बोलो तो, क्रेजी 25 गोल मार चुका है इफ आई एम करेक्ट। भयानक गोल कंट्रीब्यूशन, भयानक रन दिस गाय इज ऑन, एंड ही स्कोर्स the winner for Barcelona. And bhai, what a story for Barcelona. I think this was the craziest group stage या फिर मतलब नॉन नॉकआउट चैंपियंस लीग गेम आई हैव एवर वॉच्ड। आई थिंक तुम सबकी भी रात कमाल हो गई होगी, क्योंकि कल सिर्फ ये नहीं हुआ जो कमाल था, कल डिएगो सिमियोने ने रेड कार्ड लेके, गोल कंसीड करके शाबी अलोंसो को डिएगो सिमियोन कर दिया। ही लिटरली भाई, क्या हुआ है कल चैंपियंस लीग में। और वो गेम देखना पड़ेगा, उस गेम की भी अलग से बात करेंगे। इट वाज अ इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन भाई। आई थिंक आई एम ऑन ड्रग्स, आई एम ऑन ड्रग्स।